हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुड मॉर्निंग कॉल के सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा, युहारा जो कि स्कूल का मोस्ट पॉपुलर बॉय होता है और नाओ जो कि स्कूल की एक एवरेज स्टूडेंट होती है। दोनों एक्सीडेंटली किसी रियल एस्टेट स्कैम में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साथ में घर शेयर करना पड़ता है। पर दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती, वो आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, नाव खींच कर एक लात उसे मारती है और कहती है तुमने मुझे क्या समझ रखा है, और वहाँ से भाग जाती है। और अपने कमरे में जाकर वो सोच रही होती है, ओ गॉड, उसने मुझे किस किया, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे किस नहीं कर सकता। ये जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो किसी यूरी नाम की लड़की का नाम ले रहा था। उसे लगा होगा मैं यूरी हूँ और उसने गलती से मुझे किस कर लिया। तभी युहारा उसके कमरे में आता है और उससे बोलता है कि तुमने खींच के मेरे पेट पे इतनी जोर से लात मारी कि देखो मेरा पेट लाल हो गया। नाव एकदम शॉक होकर उससे कहती है स्टे अवे फ्रॉम मी, और उसे अपने कमरे से भगा देती है। युहारा उससे बोलता है क्या हो गया। नाव कहती है पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। युहारा कहता है किस बारे में बात कर रही हो तुम। नाव कहती है क्या सच में तुम नहीं जानते। युहारा कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। फिर नाव मन में सोचती है शायद ये नींद में था, इसे कुछ याद नहीं है। तभी युहारा उससे कहता है कि अगली बार अगर मुझे उठाने आना तो प्लीज मुझे प्यार से उठाना, समझी तुम। अगले सीन में नाव अपना मुंह टैडी से छुपाकर स्कूल के लिए जा रही होती है, और जैसे ही वो गेट पर पहुंचती है मुंह के बल गिर जाती है। तभी युहारा उसके पास उठ के आता है और उससे कहता है कि तुम इतना स्ट्रेंजली एक्ट क्यों कर रही हो। आगे युहारा कहता है कि प्लीज ये मत कहना कि तुम अपनी सेफ्टी के लिए कंसर्न हो, क्योंकि तुम एक लड़के के साथ रहती हो। बिकॉज ट्रस्ट में मेरा तुम में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। सो अब उठो और अपना बैग पैक करो, और स्कूल में मेरे से बात करने की कोशिश मत करना, वहाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, समझी तुम। नाव गुस्से में अपना बैग पैक करती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो स्कूल जा रही होती है, तभी पीछे से युहारा आता है और उससे बोलता है कि एटलीस्ट 3 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करो। और युहारा काफ़ी तेज़ी से चल के आगे निकल जाता है और नाव स्कूल का रास्ता भूल जाती है। फिर किसी तरह वो स्कूल पहुंचती है और स्कूल पहुंचते खूब जोर से चिल्लाती है कि ये सारी गलती युहारा की है। तभी वहाँ एक टीचर आ जाता है और कहता है कि चिल्लाओ मत, तुम ऑलरेडी लेट हो, जाके अपनी क्लास अटेंड करो। अगले सीन में हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड मरीना से बात करती हुई दिखाई जाती है। मरीना दोस्तों एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है युहारा में। ना उससे पूछती है कि तुम सबको ऐसा क्या स्पेशल दिखता है युहारा के अंदर जो तुम उसके पीछे इतने पागल हो। मरीना उसे बताती है कि स्कूल के अंदर गर्ल्स के 3 ग्रुप हैं जो युहारा के पीछे पागल है। ग्रुप ए में वो लड़कियां आती हैं जो कि टीचर्स की फेवरेट होती हैं, यानी इंटेलिजेंट लड़कियां। ग्रुप बी में वो लड़कियां आती हैं जो काफ़ी शैतान होती हैं, यानी बैड गर्ल्स। ग्रुप सी में वो लड़कियां आती हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं लड़कों के बीच में, यानी ब्यूटीफुल गर्ल्स। इन तीनों ग्रुप की लड़कियों ने मिलकर कुछ रूल्स बनाए हैं। उस रूल्स के अकॉर्डिंग युहारा पे स्कूल की सभी लड़कियों का हक है, वो किसी एक लड़की का नहीं हो सकता। अगर कोई लड़की उससे बात करती है, उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है, तो वो तीनों ग्रुप की लड़कियां मिलकर उसे पनिश करती हैं। और आगे मरीना उससे कहती है कि अगर तुम उससे बात करोगी या उसके क्लोज जाने की कोशिश करोगी तो तुम भी ट्रबल में पड़ जाओगी। तभी पीछे से नाव का एक दोस्त बोलता है कि बोल तो ऐसे रही हो जैसे वो कोई राष्ट्रीय खजाना हो, यानी नेशनल ट्रेजर। मरीना कहती है हाँ जी, वो हम सबके लिए नेशनल ट्रेजर ही है, उसे कोई नहीं छू सकता। नाव बेचारी मन में सोच रही होती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, ओ गॉड, मैंने नेशनल ट्रेजर को किस कर लिया। नेक्स्ट सीन में अपने बैग से वो स्पोर्ट्स की ड्रेस निकालती है और निकालते ही वो एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि गलती से वो युहारा की ड्रेस ले आई होती है। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं क्या हो गया। वो कहती है कुछ नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है, और वहाँ से भाग के चली जाती है। और बाहर जाकर सोचती है कि अगर उन लड़कियों को पता चल गया मेरे और युहारा के बारे में फिर तो मैं गई। और वो युहारा की क्लास की तरफ भागती है। उसकी क्लास के पास जाकर वो इशारे में बहुत ट्राई करती है युहारा को बुलाने के लिए, पर युहारा उसे बार बार इग्नोर कर देता है। फिर वो युहारा के सामने आ जाती है और उससे बोलती है इमरजेंसी है, प्लीज मेरे से बात करो। युहारा उसे बिना रिस्पॉन्स करे वहाँ से चला जाता है। आखिरी में वो परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें युहारा दिखाया जाता है जो कि ड्रेसिंग रूम में होता है, और जैसे ही वो अपनी स्पोर्ट्स की ड्रेस निकालता है वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वो गलती से नाव की ड्रेस ले आया होता है। फिर वो भागता है नाव को ढूंढने के लिए, और नाव उसे केमिस्ट्री लैब में मिलती है, जहाँ नाव उसके जैकेट पे से उसका नेम टैग काटने ही वाली होती है। वैसे ही युहारा आ जाता है और बोलता है रुको, पर तब तक उसका नेम टैग कट चुका होता है। वो आते ही कहता है कि ये क्या किया तुमने। नाव कहती है मैंने तुम्हें वार्न किया था, तुम आई नहीं तो मैं क्या करूँ। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है इसे फिक्स करो जल्दी, मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देता हूँ। नाव कहती है दैट्स इम्पॉसिबल, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, एक छोटा सा होल ही तो है, आजकल वैसे भी फैशन चल रहा है इन सबका। युहारा गुस्से में कहता है यू इडियट, फैशन जीन्स में होता है ना कि जैकेट में, किसी की होल वाली जैकेट देखी है आज तक। नाव कहती है मुझ पर इतना चिल्लाते क्यों हो तुम। युहारा गुस्से में कहता है क्या कहा। नाव कहती है अच्छा रुको, कर रही हूँ ठीक। वो उसकी जैकेट को फिक्स कर रही होती है, तभी बाहर एक लड़की आ जाती है। वो उन दोनों को साथ में देख के उनकी पिक्चर क्लिक कर लेती है। अगले सीन में युहारा बेसबॉल खेल रहा होता है, जो काफ़ी अच्छा खेल रहा होता है, और बहुत सारी लड़कियां उसे चीयर कर रही होती हैं, और बेचारी हमारी नाव बहुत बुरा खेल रही होती है। तभी युहारा नाव के दोस्त को आउट कर देता है। वो बेचारा दुखी होकर वापस आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे डाइची मिलता है। डाइची उससे कहता है कि तुम्हारी बैट पकड़ने की टेक्निक सही नहीं है, तुमने बैट गलत पकड़ा है। उसे बोलता देख नाव डाइची से कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे सिखाओ, मुझे इस सड़ऊ युहारा की बॉल पे होम रन मारना है। दोस्तों जैसे क्रिकेट में बाउंड्री होती है वैसे ही बेसबॉल में होम रन होता है।
फिर डाइची उसे बहुत सारी टिप्स देता है और वो सारी टिप्स लेने के बाद खेलने के लिए जाती है और पहली बॉल पे ही आउट हो जाती है। अगले सीन में वो अपने लॉकर रूम में होती है जहाँ पे वो अपना सामान रख रही होती है। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आती हैं और उससे वार्न करती हैं कि युहारा से दूर रहो। अगले सीन में नाव अकेले बड़बड़ाती हुई घर जा रही होती है। तभी मरीना उससे आकर बोलती है क्या छुपा रही हो। नाव एकदम शॉक होकर कहती है कुछ नहीं। मरीना कहती है झूठ मत बोलो, जब तुम कुछ छुपा रही होती हो तभी तुम ऐसे पागलों की तरह रिएक्ट करती हो। मुझे बताओ क्या दिक्कत है। पर वो नाव की बात पे यकीन नहीं करती और नाव के साथ उसके घर पहुंच जाती है। नाव बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। नाव उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है पर मरीना उसकी बात नहीं सुनती और सीधा उसके घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर पहुंचती वो लड़कों के जूते देखती है और एकदम शॉक हो जाती है। फिर वो भाग के वॉशरूम में जाती है और वहाँ देखती है 2-2 टूथब्रश रखे होते हैं और नाव से पूछती है तुम किसके साथ रह रही हो। नाव कहती है काफ़ी डिफिकल्ट है तुम्हें एक्सप्लेन करना। मरीना कहती है तुम मुझसे भी छुपा रही हो। नाव उसे सॉरी बोलती है और उसे पूरी स्टोरी बता देती है। नाव आगे कहती है कि हम साथ में रहते हैं पर हम डेट नहीं कर रहे। मैं जस्ट वेट करूँगी, जैसे ही हॉस्टल का रूम खाली हो जाएगा मैं हॉस्टल में शिफ्ट कर जाऊँगी। उनसे पूछती है अच्छा ये बताओ कि वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम रहती हो। और भाग कर आकर उससे पूछती है क्या वो स्मार्ट है, क्या वो हमारी एज का है। नाव कहती है हाँ हमारी एज का ही है। मरीना कहती है कहीं हमारे स्कूल का तो नहीं, क्या मैं उसे जानती हूँ। और कहती है कहीं तुम डाइची के साथ तो नहीं रह रही हो। नाव कहती है नहीं नहीं मैं डाइची के साथ नहीं रह रही। नाव कहती है मैं डाइची के साथ नहीं, मैं उससे भी ज़्यादा पॉपुलर लड़के के साथ रह रही हूँ। मरीना कहती है क्या मजाक कर रही हो तुम, डाइची से ज़्यादा पॉपुलर तो सिर्फ युहारा है। और तभी युहारा वहाँ आ जाता है। उसे देख के मरीना एकदम स्टैचू बन जाती है। नाव शॉक होकर उससे पूछती तुम आज जल्दी कैसे आ गए, तुम्हारी शिफ्ट तो देर तक होती है। युहारा उससे रूडली कहता है मेरी शिफ्ट जल्दी खत्म हो गई और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही युहारा अपने कमरे में जाता है नाव मरीना की तरफ देखती है। मरीना बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और चुपचाप अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में नाव उसके पास आकर बोलती है आई एम सो सॉरी मैंने तुमसे सीक्रेट रखा। तभी मरीना उससे कहती है नाव कितना अच्छा है ना ये। नाव एकदम शॉक हो जाती है क्या बोल रही है ये। आगे मरीना कहती है कि अगर तुम युहारा के साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे घर कभी भी आ सकती हूँ और युहारा से मिल सकती हूँ। कितना सही है ये। और मरीना नाव से पूछती है कहीं तुम्हारे अंदर युहारा के लिए फीलिंग्स तो नहीं है। नाव कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं है। मरीना और ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है तो और अच्छा है। फिर शाम को वो अपने घर चली जाती है। उसे छोड़कर जैसे ही नाव अपने घर में आती है उसे गेट पर ही युहारा खड़ा मिलता है। युहारा उसे गुस्से में कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना करा था कि कोई भी हमारे घर में नहीं आएगा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम साथ में रहते हैं, तो तुम अपनी दोस्त को यहाँ क्यों लेकर आई। और गुस्से में कहता है वो जाकर पूरे स्कूल में ढोल बजा देगी और वहाँ से जाने लगता है। तभी नाव को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो कहती है मरीना ऐसी लड़की नहीं है, तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते, वो मेरी जूनियर हाई स्कूल से बेस्ट फ्रेंड है। युहारा कहता है ओह अच्छा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, फिर तो वो भी तुम्हारी तरह ही होगी बेअकल। नाव उसे टेडी फेंक के मारती है और कहती है कि मरीना मेरी तरह नहीं हो, मेरे से एकदम अलग है। वो बहुत सीरियस और स्ट्रांग लड़की है, तुम उसे जानते भी नहीं और तुमने उसे जज कर लिया कि वो तुम्हारा सीक्रेट जाके पूरे स्कूल में बता देगी। मरीना मेरी एक ऐसी दोस्त है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो स्कूल के लॉकर के अंदर होती है। जहाँ वो अपना लॉकर खोलती है तो उसका सारा सामान एकदम से नीचे गिर जाता है। सब लोग उसे देखने लग जाते हैं और युहारा भी वहीं पे होता है। उसी सामान में से उसे एक चिट मिलती है जिस पे लिखा होता है स्टे अवे फ्रॉम युहारा। एक्चुअली दोस्तों उसके लॉकर में कबाड़ा उन्हीं लड़कियों ने रखा होता है जिन्होंने उसे वार्निंग दी होती है युहारा से दूर रहने के लिए। वो वो लड़कियां उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी होती हैं। फिर वहाँ से वो एकदम नर्वस होकर भाग के वॉशरूम जाने लगती है और उसके हाथ से वो चिट वहीं गिर जाती है। युहारा देख लेता है उस चिट को गिरते हुए और जाकर उसे उठा लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है होम साइंस लैब में वो लड़कियां नाव को काफ़ी ज़्यादा बुली कर रही होती हैं। फिर सीन बदल के हमें क्लास दिखाया जाता है जहाँ क्लास खत्म करके नाव अपने घर के लिए निकल रही होती है। तभी एक लड़का उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें युहारा ने बुलाया है बेसमेंट वाले हॉल में। अगले सीन में नाव उस बेसमेंट वाले हॉल के अंदर जाती है और देखती है वहाँ बड़ा अंधेरा होता है और कोई नहीं होता। वो बार बार युहारा को आवाज़ देती है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर उसे सामने से वही तीनों लड़कियां वहाँ मिलती हैं और वो कहती हैं सॉरी हमने तुम्हें ट्रिक करा। नाव काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है पर वो गिर जाती है। फिर वो लड़कियां कहती हैं यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें हमने पहले ही वार्न करा था युहारा से दूर रहो। अगले सीन में युहारा उसकी क्लासरूम के बाहर जाता है जहाँ वो उसे नहीं दिखती। फिर सीन बदल के हमें बेसमेंट दिखाया जाता है जहाँ वो लड़कियां उससे कह रही होती कि हमने तुम्हें बताया था युहारा सबका है, उस पर किसी एक लड़की का हक नहीं है, तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं उस बेचारे का पास्ट कितना बुरा रहा है। अगले सीन में युहारा में भागता हुआ दिखाया जाता है जो नाव को ढूंढ रहा होता है। और जैसे ही वो उस गेट के पास पहुंचता है तो उसे अंदर से नाव की आवाज़ सुनाई देती है। नाव कह रही होती कि तुम उसे बेचारा कैसे कह सकती हो। तो वो लड़कियां कहती है तुम्हें पता नहीं उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया। नाव कहती है पता है मुझे, तो इसका मतलब वो बेचारा हो गया। पर जब कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हो तो हमें उसे वेल डन बोलना चाहिए, ना कि पुअर बॉय। वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए और तुम इडियट लड़कियों ने उसके ऊपर कुछ रूल्स बना दिए हैं। तुम्हारे रूल्स एकदम घटिया हैं तुम्हारी तरह।
तुम लोग बार बार क्लेम करते हो कि तुम लोग युहारा को जानते हो, पर तुम लोग युहारा के बारे में कुछ नहीं जानते, बस तुम उसे बाय लुक और उसके एकेडमिक्स की वजह से जानते हो। अगर तुम लोग किसी को सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए, उसके साथ हंसना चाहिए, उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए, तब हम किसी को सच में जान पाते हैं। ये सब युहारा बाहर से खड़ा होकर सुन रहा होता है। तभी उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है नाव के ऊपर, और वो लोग नाव के सर के ऊपर से पानी डालने लगते हैं। तभी युहारा अंदर घुस जाता है। उसे वहाँ देख के वो लड़कियाँ एकदम शॉक हो जाती हैं। युहारा नाव के पास जाता है और कहता है तुम एक नंबर की इडियट हो, और उसे अपनी जैकेट देता है और उसके साथ बैठकर उन लड़कियों से कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। नाव एकदम शॉक हो जाती है। युहारा आगे कहता है कि अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो आके तुम मुझसे बात करो, दोबारा इसको कभी टच करने की कोशिश मत करना। वो लड़कियां एकदम शॉक हो जाती है, कहती नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, और वहाँ से भाग जाती हैं। अगले सीन में वो उसका हाथ पकड़ के पूरे स्कूल के सामने उसे लेकर बाहर आ रहा होता है। पूरे स्कूल की लड़कियां उसे देख रही होती हैं और हमारी नाव ख्यालों में उड़ने लग जाती है। पर जैसे ही वो स्कूल के बाहर आता है वो उसका हाथ छोड़ देता है। नाव एकदम शॉक हो जाती है। युवारा कहता है कि एक ही घर में रहते हुए स्कूल के अंदर स्ट्रेंजली एक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अच्छा हुआ सबको पता चल गया, हम दोनों बात कर सकते हैं और अब हमें प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। अब स्कूल वालों के सामने हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। नाव एकदम शॉक होकर कहती है सच में प्रिटेंड करना है? युहारा कहता है और क्या, और टीज करने के लिए उससे कहता है कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? नाव कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। फिर युहारा वहां से जाने लगता है और ये हो जाता है। दोस्तों एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।